अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत तेलंगाना के सिकंदराबाद शहर में खौफनाक हादसा पेश आया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में पीर की रात देर गए एक खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़ा पेश आया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए और ज़ायदस 12 के झुलसने और दम घुटने की इत्तला थे। आग लगने की वजह से पूरी इमारत में धुआं फैल गया था, जिसकी वजह से लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगाने पर मजबूर हो गए। इस वाक़े के बाद मुत्तसिल इमारतों में रहने वालों में अफरा तफरी मच गई और रात देर गए तक कई फायर इंजनों को तलब करते हुए राहत का काम अंजाम दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक अपार्टमेंट में इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम है, जहां पीर की रात अचानक आग भड़क उठी और आग ने इमारत की दीगर मंजिलों को अपनी जद में ले लिया, जिसके साथ ही पूरी इमारत में धुआं फैल गया। बताया गया है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स की बैटरियां धमाकों से फट पड़ी, जिसकी वजह से आग फैल गई और कसीफ धुएं के साथ तेज आग पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा था। शोरूम के ऊपर की चौथी मंजिल में लॉज है, जिसमें कई सयाह मुकीम थे, इनमें ख्वातीन और बच्चे भी शामिल थे। आग लगते ही इमारत में धुआं फैल जाने की वजह से जो लोग महौकाब थे वो दम घुटने की वजह से बेहोश हो गए। रेस्क्यू टीम फौरी मौके पर पहुंचकर इन्हें बाहर निकालने में कामयाब हो गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर की रात देर गए तेलंगाना के सिकंदराबाद इलाके में एक मोटरसाइकिल, बाइक शोरूम और होटल में आग लगने से 7 लोगों की अलमनाक मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने मंगल की सुबह ट्वीट किया, सिकंदराबाद तेलंगाना में आतिशज़दगी की वजह से हुए जानी नुकसान पर मैं गमज़दा हूँ। सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत करता हूँ। ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआगो हूँ। मंगल की सुबह ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए अपनी ताज़ियत का इजहार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से हर मरने वाले के लहाकीन को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए अदा किए जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी से अलहदगी के बाद बीजेपी इन्हें एक के बाद एक बड़े झटके दे रही है। इस बार जेडीयू के दमन और देव यूनिट बीजेपी में जम हो गए। इससे पहले मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के एमएलए बीजेपी में शामिल हो चुके थे। दमन और देव में जेडीयू के 17 जिला पंचायत मेंबरान में से 15 मेंबरान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही रियासत जेडीयू के पूरी इकाई बीजेपी में शामिल हो गई। इस पर बीजेपी ने कहा कि दमन देव के जेडीयू के 17 में से 15 जिला पंचायत मेंबरान और रियासती जेडीयू की पूरी इकाई ने नीतीश कुमार के बाहुबली, बदउनवान और खानदानी पार्टी की हिमायत के खिलाफ एहतजाज करते हुए बिहार में तरक्की को तेज करने के जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। वाज़ रहे कि कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के इकलौते एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। इसके अलावा हाल ही में मणिपुर के जेडीयू के 7 में से 5 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस को निशाना बनाया है। सीपीआईएम ने कहा कि कांग्रेस की हिंदुस्तान जोड़ो यात्रा केरला में 18 दिन तक चलेगी, जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 दिन। सीपीआईएम ने इसे कांग्रेस के लिए आरएसएस और संघ से लड़ने का एक अजीब तरीका करार दिया। कांग्रेस ने सीपीआईएम के इस बयान पर जवाबी कार्रवाई की और सीपीआईएम को बीजेपी की टीम करार दिया। दरअसल सीपीआईएम ने राहुल गांधी का एक कार्टून शेयर किया है। इससे ये खदशात पैदा हो गए हैं कि यह हिंदुस्तान जोड़ो अभियान है या सेट जोड़ो। सीपीआईएम ने इस पोस्टर में लिखा है कि हिंदुस्तान जोड़ो यात्रा केरला में 18 दिन तक चलेगी, जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 दिन। आरएसएस और बीजेपी से लड़ने का यह एक अजीब तरीका है। इस पोस्टर में केरला और उत्तर प्रदेश का नक्शा दिखाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो शहरियत तरमीमी कानून सीए की दस्तूरी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर 31 अक्टूबर को समाअत करेगी। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में सताए हुए गैर मुस्लिम तारिकीन वतन को जो 31 दिसंबर 2014 से कबल हिंदुस्तान में दाखिल हुए शहरियत दी जाएगी। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस आर भट्ट पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि इस मामले को 3 जजों की बेंच से रुजू किया जाएगा। 2019 के तरमीम शुदा कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों, बुद्धिस्टों, ईसाइयों, जैनों और पारसियों को शहरियत दी जाएगी, जबकि मुसलमानों को इस कानून से अलहदा रखा गया है। अपोजिशन जमातों, कायदीन और इदारों ने मुसलमानों के अखराज पर शदीद तनकीद की है। समाअत के दौरान मरकज़ की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करदा दरख्वास्तों में कई मौज़ूआत उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक हमारा जवाब तरमीमात और चैलेंज की हद तक है। बाज़ उमूर में अब तक हमारा जवाब दाखिल नहीं किया गया है। मेहता ने कहा कि तैयारी के लिए मजीद वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 14 सितंबर यानी 4 शुबे तक मुलतवी कर दी है। कर्नाटक हुकूमत ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी लगाई थी और हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा था। इस मामले में कई दिनों से समाअत जारी है।
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की बेंच इन दरख्वास्तों पर समाअत कर रही है। बेंच में 23 दरख्वास्तें पेश की गई थी। इन दरख्वास्त गुजारों में से कई ने रास्त तौर पर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और कर्नाटक हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चैलेंज किया है। समाअत के दौरान एक मुस्लिम फरीक के वकील निजाम पाशा ने कहा था कि इस मामले में बराबरी के उसूल पर अमल नहीं किया जा रहा है क्योंकि सिखों को पगड़ी पहनने की इजाज़त हासिल है, लेकिन बेंच ने कहा था कि इस्लाम और सिख मत का तकाबुल नहीं किया जा सकता। हिजाब केस की दरख्वास्त गुजारों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कुरान मजीद की तशरीह की कोशिश करते हुए काबिल एतराज़ हरकत की है। वाराणसी की जिलाई अदालत ने एक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जिसमें ज्ञानव्यापी मस्जिद की बैरूनी दीवार पर वाक़ मूर्तियों की रोज़ाना पूजा की इजाज़त से मुतालिक दरख्वास्त की कबूलियत पर सवाल किया गया था। डिस्ट्रिक्ट जज A.K. विश्वेश ने कहा कि वो इस दरख्वास्त पर समाअत करती रहेगी जिसमें मस्जिद कॉम्प्लेक्स की बैरूनी दीवार पर वाक़ देवी देवताओं की रोज़ाना पूजा का हक़ तलब किया गया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। अदालत ने इस केस की आइंदा समाअत 27 सितंबर को मुकर्रर की है। मुस्लिम फरीक की नुमाइंदगी करने वाले वकील मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू होंगे। डिस्ट्रिक्ट जज ने कमरा अदालत में दोनों फरीकों के वकला और दरख्वास्त गुजारों के बशमुल 32 अफराद की मौजूदगी में 10 मिनट में 26 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्म जारी किया। कमरे अदालत में मौजूद एक वकील ने यह बात बताई। जज ने अपने हुक्म में कहा कि मबाहस और तज्जिए के पेश नज़र इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि 1991 के इबादतगाह कानून, 1995 के वक्फ एक्ट, 1983 के उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट के तहत दरख्वास्त गुजारों की अर्जी पर कोई पाबंदी आयद नहीं हो सकती, इसलिए फरीक नंबर 4 यानी अंजुमन इंतजामिया की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद से मुतालिक जिलाई जज कोर्ट का इब्तिदाई फैसला मायूसकुन और तकलीफदा है। मौलाना रहमानी ने कहा कि 1991 में बाबरी मस्जिद तनाज़े के दरमियान पार्लियामेंट ने मंजूर किया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा तमाम इबादतगाहें 1947 में जिस तरह थी इनको इसी तरह रखा जाएगा और इसके खिलाफ कोई नई पेशरफ्त अमल में नहीं आएगी। फिर बाबरी मस्जिद के मुकदमे के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने मजहबी मकामात से मुतालिक 1991 के कानून की तौसीक़ की और इसको वाजिबुल अमल करार दिया। मगर इसके बावजूद जो लोग मुल्क में मुनाफरत कायम रखना चाहते हैं और जिनको इस मुल्क का इत्तेहाद गवारा नहीं है, उन्होंने बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला उठाया और अफसोस के मुकामी जिले जज कोर्ट ने 1991 के कानून को नज़रअंदाज करते हुए दरख्वास्त कबूल कर ली और अब यह तकलीफदा मरहला भी सामने आ रहा है कि कोर्ट ने इब्तदाई तौर पर हिंदू इंतहा पसंद ग्रुप के इस दावे को कबूल कर लिया और इनके लिए रास्ता आसान बना दिया। यह मुल्क व कौम के लिए तकलीफदा बात है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने पीर को ऑटो ड्राइवरों से बातचीत की। इस दौरान एक ऑटो ड्राइवर ने इन्हें अपने घर ईशाया पर मदऊ किया, जिसे कबूल करते हुए केजरीवाल ने रात 8 बजे का वक्त मुकर्रर किया था, लेकिन गुजरात पुलिस ने दिल्ली के वज़ीर आला को सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ऑटो में बैठकर जाने से रोक दिया। पुलिस की जानिब से रोके जाने पर दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले अवाम के लीडर को अवाम के दरमियान जाने से रोक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के अवाम के दरमियान जाने से बीजेपी डर रही है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो मुहिम को एक जारहाना रुख देते हुए आज अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में एक तस्वीर शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि खाकी नेकर में आग लगी हुई है। यह खाकी नेकर आमतौर पर आरएसएस के कारकुनान पहनते हैं। कांग्रेस ने यह पोस्ट करते हुए लिखा है कि मुल्क को नफरत की जंजीरों से आज़ाद करने और बीजेपी आरएसएस के जरिए किए गए नुकसान को दूर करने के लिए कदम ब कदम हम अपने मकसद तक पहुंचेंगे। इस पोस्ट में आगे ये भी लिखा है कि अभी भारत जोड़ो यात्रा में मजीद 145 रोज़ बाकी है। इस पोस्ट से अगरचे ये तासुर मिल रहा है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से आरएसएस में आग लगी हुई है, ताहम इस पोस्ट के बाद बीजेपी और आरएसएस ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। बीजेपी के कई लीडरों ने इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर लोगों को तशद्दुद के लिए उकसाने का इल्ज़ाम भी आयद किया। बीजेपी ने कांग्रेस से इस पोस्ट को डिलीट करने का मुतालबा भी किया। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा, जयसूर्या और जतिन प्रसाद ने कांग्रेस पर इसके लिए निशाना साधा है। आरएसएस ने भी इस पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कांग्रेस पार्टी पर संघ के खिलाफ नफरत को जन्म देने का इल्जाम आयद किया। न्यूजीलैंड ने मलिका बरतानिया एलिजाबेथ दुअम की मौत पर 26 सितंबर को आम तातील का ऐलान किया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न मलिका बरतानिया के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए 14 सितंबर को लंदन जा रही है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मलिका बरतानिया का ताबूत एडनबरा में मौजूद है। अवाम को आज सेंट जाइल्स कैथेड्रल में मलिका को खिराज पेश करने का मौका दिया गया। मीडिया के मुताबिक किंग चार्ल्स सुवम दिन का आगाज लंदन में वेस्टमिंस्टर हॉल के दौरे से करेंगे। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। जिला भद्राद्री में 115 साल की तीसरी बड़ी बारिश 35 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई।
बारिश की वजह से 8 अफराद हलाक हो गए और बिजली गिरने से सैकड़ों की तादाद में गायें, भेड़ें, बकरियां हलाक हो गई। कई ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा है, जिससे कई गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कें झील में तब्दील हो गई और कई प्रोजेक्ट लिबरेज हो गए। साथ ही कई प्रोजेक्ट्स के गेट्स खोल दिए गए हैं। सैकड़ों एकड़ पर मुहित फसलें भी ज़ेर-ए-आब आ गई है। सबसे ज़्यादा जिला भद्राद्री के अल्लापल्ली में 35.1 सेंटीमीटर, जिला राजन्ना सरसल्ला के ओनूर में 20.8 सेंटीमीटर, मर्तना पेट में 20.3 सेंटीमीटर, यल्ला रेड्डी पेट में 19 सेंटीमीटर, जिला मेदक के एल्लावर्ग में 18 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता कई दहों में सितंबर के दौरान सबसे ज़्यादा 24 घंटों में 35 सेंटीमीटर बारिश पहली मरतबा हुई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कानून साज असेंबली और कौंसिल के इजलासों के इनेकाद से बहुत कम दिलचस्पी रही है। 2014 में बरसर इख्तिदार आने के बाद से टीआरएस हुकूमत की जानिब से दोनों ऐवानों के इजलास के अय्याम की तादाद में बतदरीज कमी देखी जा रही है। राजभवन से कशीदगी के नतीजे में एक तरफ गवर्नर सोंदरा राजन को असेंबली से खिताब से टेक्निकी बुनियादों पर रोकने में कामयाबी हासिल हुई, तो दूसरी तरफ तवील इजलासों के जरिए अपोजिशन को हुकूमत पर तनकीद का मौका फराहम करने के बजाय महदूद अय्याम के लिए इजलास तलब किए गए हैं। तेलंगाना की तश्कील के बाद से यह पहला मौका है कि जब मानसून सेशन महज 3 दिन के लिए तलब किया गया। 6 सितंबर को इजलास का पहला दिन था, जो सिर्फ 6 मिनट में ख़त्म कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर के लिए नेक शगुन की हैसियत रखता है, लिहाजा इजलास की तारीख 6 तय की गई और 2 साबिक अरकान को खिराज पेश करने के बाद 6 मिनट में कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इजलास के दूसरे दिन बरखी की सूरत हाल पर मुबाहस पर चीफ मिनिस्टर की तकरीर रही। आज 13 सितंबर इजलास का तीसरा और आखिरी दिन है। अपोजिशन की जानिब से महज 3 दिन के लिए इजलास तलब करने पर एतराज़ किया जा रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शहर हैदराबाद में क़वायद की खिलाफवर्जी करने वाले पब्स के खिलाफ मुकदमात पर पुलिस से वजाहत तलब की है। क़वायद की खिलाफवर्जी पर ताहाल कितने मुकदमात दर्ज किए गए, इसकी तफसील पेश करने हिदायत दी गई है। सूती आलूदगी व दीगर क़वायद की खिलाफवर्जी पर कार्रवाई में हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर्स को तफसीली रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। आबादियों के दरमियान वाक़ पब्स में सूती आलूदगी के अलावा अरियानियत और हंगामा आरई की शिकायत करके हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई है, जिसकी समाअत जारी है। अदालत ने इसकी दोबारा समाअत की। एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से ग़िज़ा और शराब की सरबराही की इजाज़त दी गई, लेकिन आधी रात तक डीजे, डांस और दीगर सरगर्मियाँ जारी है। अदालत ने पुलिस से सवाल किया कि तीनों कमिश्नरेट के हुदूद में पब्स की तादाद कितनी है, इनमें म्यूज़िक और डांस के एहतमाम के लिए आया इजाज़त दी गई है या नहीं। अदालत ने सवाल किया कि पब ट्रेड लाइसेंस की मंजूरी में जीएचएमसी से क्या क़वायद मदून किए गए। इस पर कमिश्नर जीएचएमसी से वजाहत तलब की गई है। 10 दिन तवील गणेश त्यौहार के दौरान ख्वातीन से छेड़छाड़ बदसलूकी पर 240 अफराद को शी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। शी टीम ने खुफिया कैमरों से गणेश पंडालों के पास ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कड़ी नज़र रखी थी और 240 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया, जो ख्वातीन से छेड़छाड़, ताक़ुब व मोबाइल से तस्वीर कशी कर रहे थे। एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स एंड SIT AR श्रीनिवास ने बताया कि शी टीम ने पंडालों के पास सादा लिबास में पुलिस को तैनात किया था और शवाहिद की बुनियाद पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुराने शहर में बरखी की सूरत हाल पर ऐवान असेंबली में मजलिस के रुकने असेंबली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की बहस के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ दिलचस्प नोकझोंक देखने को मिली। मजलिस के रुकने असेंबली अहमद बलाला ने ऐवान में मरकजी हुकूमत के बरखी तरमीमी बिल और इसके असरात पर मुख्तसर मुबाहस के दौरान पुराने शहर में बरखी की सूरत हाल पर इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस दौरान KCR ने खड़े होकर कहा कि मजलिसी रुकन अहमद बलाला को चाहिए कि वो बरखी के बारे में अगर कहें कोई ख़ास मखसूस मसला है कि इसकी तवज्जो दिलाएं, इस तरह से स्वाइपिंग रिमार्क्स ना करें। रुकने असेंबली अहमद बलाला ने कहा कि वो एक साथ कोई स्वाइपिंग रिमार्क्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बता रहे हैं कि पुराने शहर में हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से बरखी के काम अंजाम दिए गए, सब स्टेशंस बनाए गए, लेकिन सब स्टेशनों के बनाने के बाद भी जो मसला हल नहीं हो रहा है, इस जानिब वो तवज्जो दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर या ऐवान को गुमराह करना नहीं चाहते, बल्कि वाज़ेह तौर पर और सच्चाई के साथ ये बता रहे हैं कि पुराने शहर के असेंबली हलकों में करोड़ों रुपए के बरखी के तरक्याती काम अंजाम दिए जा चुके हैं, लेकिन सिर्फ कोड कंडक्टर्स कहीं भी नस्ब नहीं किए गए हैं। इसके नतीजे में अगर बारिश और थोड़ी सी हवा चलती है तो बरखी मजदूद हो जाती है, फिर बरखी बहाल करने में 2 या 3 घंटे लग जाते हैं। वो इस मसले का हल चाहते हैं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने गयान वापी मस्जिद के वाराणसी ज़िले अदालत के एक हुक्म पर तबसरा करते हुए कहा कि इस फैसले से मुल्क में बहुत मसाइल खड़े होंगे, तनाज़ात का सिलसिला लाम तनाही हो जाएगा। ऐसा महसूस होता है कि तमाम मुतनाज़ात मुकदमात फिर शुरू हो जाएंगे और ऐसा लगता है कि हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस हो रहे हैं। अगर यह सूरत हाल जारी रहेगी तो फिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम की सूरत पैदा हो सकती है। ओवैसी ने कहा कि इस मुल्क में आखिर कब तक मस्जिदों पर सियासत की जाती रहेगी।